हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बिहार पुलिस कांस्टेबल का सेट नंबर 2 लेकर के आए हैं। ऐसा कि आप लोग पिछले वाला सेट एक देखे होंगे, ये ज्ञान बिंदु का सेट है और ये 7 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ है उसी एग्ज़ाम के पैटर्न को देखते हुए ये सेट है। हम 10 सेट कराएंगे, तो आज हम सेट नंबर 2 करा रहे हैं। तो बिना कुछ देर के हुए हम सेट 2 स्टार्ट करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। तो बने रहिए आप लोग मेरे वीडियो पे। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए हम 1 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घग्गर नदी के किनारे। कहाँ पर? घग्गर नदी के किनारे। और ये 2 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है। गृह त्याग का, तो गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है? आपको हो जाएगा घोड़ा। ऑप्शन नंबर सी, घोड़ा हो जाएगा। और कमल एवं साठ जो है ये बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। और ये पीपल जो है यहाँ पे ये ज्ञान का प्रतीक है। पीपल ज्ञान का प्रतीक हो गया, कमल एवं साठ आपको हो गया जन्म का प्रतीक, और घोड़ा जो है ये गृह त्याग का प्रतीक हो गया। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि चोल वंश के किस शासक ने गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की। गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की, तो ये हो जाएगा आपको राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन नंबर 1। 4 नंबर क्वेश्चन है कि हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किस संत से आशीर्वाद प्राप्त करके की थी, तो ये क्या था? श्रीनाथ और मल्लिकार्जुन और विद्याधर और सदाशिव। इस चारों में से किसका क्या था? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्याधर। क्या हो जाएगा? विद्याधर ने। ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर किसका प्रभाव था। शिवाजी के आचरण पर किसका प्रभाव था? तो इसमें आपको सभी, इसमें से सभी हो जाएगा। गुरु रामदास, श्री गंगा भट्ट और कोंडदेव, तीनों का इसमें इसका मतलब प्रभाव था शिवाजी के आचरण पर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो ये खोली थी कोचीन में। कहाँ पे? कोचीन। कोचीन कहाँ है? कोचीन गुजरात में है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब की गई थी? तो ये क्या था? 1823 ईस्वी में। कब? 1823 ईस्वी में। 8 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे जो चुनाव हार गए? तो वो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। 9 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एन.एम. जोशी। कौन थे? एन.एम. जोशी। 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हो जाएगा। अगर आपको पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो ये आपको सरोजनी नायडू हो जाएगा। भारतीय पूछे तो सरोजनी नायडू हो जाएगा, अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट हो जाएगा। 11 नंबर को रहा है कि फ्रांस एवं पर्सा के बीच सेडान का युद्ध कब हुआ था। फ्रांस एवं पर्सा के बीच सेडान का युद्ध कब हुआ था? तो ये आपको हुआ था 15 जुलाई 1870 को। कब? 15 जुलाई 1870 को। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किसने किया था। जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किसने किया था? तो ये आपको हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मार्टिन लूथर। कौन हो जाएगा? मार्टिन लूथर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि एस्टोनिया की राजधानी कहाँ है। एस्टोनिया की राजधानी कहाँ है? तो तालिन है। कहाँ पर है? तालिन। 14 नंबर क्वेश्चन है कि नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है। नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है? नागासाकी कुइसू द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर? कुइसू द्वीप पर। और आपको बता दें नागासाकी पर जो है, नागासाकी जापान में है, नागासाकी पर अमेरिका द्वारा बम जो है 9 अगस्त 1945 को फेंका गया था। कब? 9 अगस्त 1945 को। फैटमैन नामक बम, परमाणु बम था। कौन? फैटमैन नामक परमाणु बम था। और हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को बम फेंका गया था और उसका नाम था आपको लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय। वह 6 अगस्त 1945 को फेंका गया था और नागासाकी पर उसके 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 को फेंका गया था। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है। भारत किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है? तो ये आपको हो जाएगा बांग्लादेश। कितना? बांग्लादेश। अगर पूछे कि भारत जो है कितने देशों के साथ मतलब कितने देशों पड़ोसी मतलब कितने देश के साथ है मतलब सीमा लगाती है, तो यह है 7 देशों के साथ। 7 देशों के साथ सीमा साझा करती है।
अपना भारत, और सबसे ज़्यादा सीमा साझा करती है बांग्लादेश के साथ। अगर पूछे आपका कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि बारालाचा दर्रा किस राज्य में है? बारालाचा दर्रा किस राज्य में है? तो बारालाचा दर्रा आपको हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। 17 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होती है? शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होती है? तो ये आपको हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। क्या हो जाएगा? पश्चिमी विक्षोभ। 18 नंबर क्वेश्चन है कि लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, लौह ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? लौह ऑक्साइड। 19 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपको हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर डी, बैरकपुर। कहाँ हो जाएगा? बैरकपुर। 20 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है? किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है? तो ये आपको हो जाएगा नागालैंड। क्या हो जाएगा? नागालैंड। 21 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा झंडा को कब स्वीकार किया गया था? तो ये आपको हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को। 22 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है किस अनुच्छेद के तहत? तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 65 के तहत। कौन? अनुच्छेद 65 के तहत। 23 नंबर क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये आपको हो जाएगा 23 का सी, सेंडल पीक। कौन हो जाएगा? सेंडल पीक। 24 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमानी से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमानी से निकलती है? तो ये निकलती है चेंगयुंग डुंग से। 25 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे लंबा समय अवधि तक, मतलब सबसे लंबा अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन है? तो ये आपको हो जाएगा राजकुमारी अमृता कौर। कौन? राजकुमारी अमृता कौर। 26 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना है? न्यूनतम उम्र सीमा कितना है? तो ये आपको हो जाएगा 30 वर्ष। कितना? 30 वर्ष। 27 नंबर क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 81 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? तो ये होगा 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि संसदात्मक शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? तो ये आपको हो जाएगा 28 का डी, ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से। 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों की चर्चा है? सहकारी समितियों की चर्चा है। तो ये आपको हो जाएगा भाग 9 के ख में। भाग 9 के ख में। 30 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन प्रति माह कितना होता है? तो ये आपको 2.5 लाख होता है। कितना? 2.5 लाख। 31 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये आपको थे गुलजारी लाल नंदा। कौन? गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ कब किया गया था? पंचायती राज का शुभारंभ कब किया गया था? तो ये किया था 11 अक्टूबर 1959 को। 33 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ये थी आपको नीता अंबानी। कौन? नीता अंबानी। 34 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन सी है? प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन सी है? तो ये आपको हो जाएगा प्रथम प्रायोजित सीरियल हम लोग हो जाएगा। कौन? हम लोग। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा है? तो ये आपको उरुग्वे है। कौन है? उरुग्वे। ऑप्शन नंबर ए, उरुग्वे। उरुग्वे। 36 नंबर क्वेश्चन है कि सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था है? किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो ये आपको कहाँ की संस्था है? तो ये चीन की संस्था है। कहाँ की? चीन की। 37 नंबर का रहा है कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये चेन्नई में है। 38 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से नहीं है? तो ये होगा पांडवानी। कौन हो जाएगा? पांडवानी। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्न में से किस खेल में 5 खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, और वाटर पोलो और फुटबॉल जो है इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं।
अब फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं और वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं, जो कि 6 खिलाड़ी मतलब खेलते हैं और 1 खिलाड़ी गोलकीपर रहता है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व अगर लगा है विश्व, तो विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगर पूछे राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है और विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन है। एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपको हो जाएगा अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर ए अरविंद घोष। 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन? ज्ञानपीठ पुरस्कार। 43 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो ये आपको होगा अनीज नेस। कौन? अनीज नेस। 44 नंबर क्वेश्चन है कि असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन करें। करा के हरिके वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, पंजाब में, ये सही है। करा है इसके बाद करा है कि बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कर्नाटक में, ये सही है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, ये भी सही है। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान केरल, ये गलत है, क्योंकि गुगामल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में है, तिरुवनंतपुरम। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध बीमा क्षेत्र के सुधार, बीमा क्षेत्र में सुधार से है। बीमा क्षेत्र में सुधार से है, तो ये आपको हो जाएगा मल्होत्रा समिति। कौन? मल्होत्रा समिति। 46 नंबर क्वेश्चन है कि प्लानिंग एंड द पुअर सिद्धांत को किस अर्थशास्त्र ने प्रतिपादित किया है। किस अर्थशास्त्र ने प्रतिपादित किया है, तो ये आपको होगा वी.एस. मिन्हास। कौन होगा? वी.एस. मिन्हास। 47 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपको मुंबई में है। कहाँ पर? मुंबई में। 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी मुद्रा सबसे ज़्यादा तरल है, तो ये M1 हो जाएगा आपको। 49 नंबर क्वेश्चन है कि इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब किया गया था। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब किया गया था, तो ये 1985-86 में किया गया था। 50 नंबर क्वेश्चन है कि ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक ल्यूमेन है। क्या हो जाएगा? ल्यूमेन। ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक ल्यूमेन हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस तंत्र द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो ये आपको हो जाएगा विद्युत सेल। क्या हो जाएगा? विद्युत सेल। अगर आपको यही पूछे कि डायनमो जो है आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनमो यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन है करा है कि श्यानता का गुण निम्न में से किस में पाया जाता है। श्यानता का गुण निम्न में से किस में पाया जाता है, तो ये आपको हो जाएगा 52 का ऑप्शन नंबर डी, गैस एवं द्रव दोनों में। 53 नंबर क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन कि गामा किरणें की खोज किसने की थी। गामा किरणें की खोज आपको क्या था? पॉल विलार्ड ने। कौन किया था? पॉल विलार्ड ने। गामा किरण की खोज किसने किया था? पॉल विलार्ड ने। अगर आपको पूछे कि अल्फा किरण का खोज किसने किया था, तो अल्फा किरण का खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड किया था, और बीटा किरण का भी खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड नहीं किया था। अल्फा और बीटा का अर्नेस्ट रदरफोर्ड किया था, और गामा किरण का खोज पॉल विलार्ड ने किया था। पॉल विलार्ड ने किया था। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से किसका कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये आपका होगा आवृत्ति। क्या हो जाएगा? आवृत्ति। 55 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा से परिवर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है। तो चंद्रमा से परिवर्तित प्रकाश को जो है पृथ्वी तक पहुँचने में 1.28 सेकेंड लगता है। कितना? 1.28 सेकेंड। अगर यही पूछे कि सूर्य के प्रकाश को कितना समय लगता है पृथ्वी तक, तो उसको लगता है 8 मिनट 16 सेकेंड। 56 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। तो आपको बता दें कि प्राथमिक रंग 3 गो होता है, लाल, हरा और नीला। तो इसमें से देख लीजिए, लाल, हरा और नीला के बाद कौन है चौथा ऑप्शन, वही नहीं होगा। तो ये पीला है, पीला नहीं होगा। प्राथमिक रंग 3 गो होता है, लाल, हरा, नीला। 57 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किया था ऑर्स्टेड। कौन किया था? ऑर्स्टेड। 58 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग रक्त के थक्के का पता लगाने में किया जाता है। तो इसका क्या रहता है? सोडियम 24 का। किसका? सोडियम 24 का।
चलिए 59 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर निम्न में से कौन बढ़ता है? तो ये आपको बढ़ता है परमाणु का आकार। क्या बढ़ता है? परमाणु का आकार। 60 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और ये 6 जो है, ये 6 मूत्र का पीएच मान है। कौन का? मूत्र का पीएच मान है। 61 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसमें सल्फर मिलाया जाता है। क्या? सल्फर। 62 नंबर क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट या नीला थोथा कहा जाता है। कॉपर सल्फेट या नीला थोथा कहा जाता है। तो कहा जाता है इसको CuSO4 इंटू 5H2O को, CuSO4 इंटू 5H2O। 63 नंबर क्वेश्चन है कि अनुवांशिकता शब्द किसके द्वारा दिया गया था? कह रहा है कि अनुवांशिकता शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो अगर दिया गया था तो है तो यह है विलियम वाटसन। अगर यही पूछे कि अनुवांशिकता शब्द का प्रयोग किसने किया था, तब क्या था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। कौन किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। और शब्द दिया था विलियम वाटसन ने। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है कि आलू किस प्रकार के तने का उदाहरण है? तो आलू किस प्रकार के तने का उदाहरण है? तो आलू कंद है। क्या है? आलू कंद है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से ऊतक के कारण पादपों में लचीलापन पाया जाता है? पादपों में लचीलापन पाया जाता है। तो ये आपको होगा 65 का भी स्थूल कोण ऊतक। 66 नंबर क्वेश्चन है कि केचवा, जोंक एवं नेरिस, केचवा, जोंक एवं नेरिस किस संघ में पाया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा 66 का ऑप्शन नंबर बी, एनिलिडा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? एनिलिडा के अंतर्गत। 67 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो सर्वदाता O को कहा जाता है और सर्वग्राही AB को कहा जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन है कि विरिक की क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? विरिक की क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन। 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या रहा है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है आपको पैरिडोक्सिन। क्या है? पैरिडोक्सिन। और ये बायोटिन जो है विटामिन B7 का नाम है। और साइनोकोबाल्मिन जो है, ये साइनोकोबाल्मिन B12 का नाम है। ठीक है। फोलिक अम्ल B9 को कहा जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि टाइफाइड बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड बीमारी से आंत प्रभावित होता है। क्या होता है? आंत प्रभावित। 71 नंबर क्वेश्चन है कि रेयाना बरनाबी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है? किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है? तो ये आपको हो जाएगा 71 का बी, सऊदी अरब की। कहाँ की? सऊदी अरब की। 72 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मेथेनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहाँ किया है? बसों का अनावरण कहाँ किया है? तो ये आपको हो जाएगा बंगलुरु। कहाँ हो जाएगा? बंगलुरु। 73 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस योजना के तहत दलदली और गैर उपापजाऊ जमीन को उपापजाऊ बनाने पर जोर दिया है? तो ये आपको हो जाएगा 73 का ऑप्शन नंबर ए, अमृत धरोहर योजना। अमृत धरोहर योजना। 74 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के अनावरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा आपको 74 का बी, अरुणाचल प्रदेश। 75 नंबर है कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा भाषा की लिखित शिवशंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। तो ये आपको होगा 75 का ऑप्शन नंबर ए, तमिल के लिए। 76 से मैथ है, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए 90 से आते हैं। 90 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? तो रात्रि का पर्यायवाची ये रजनी होता है, विभावरी होता है, इसके बाद है समीर भी होता है, अच्छी समीर नहीं होता है, निशी होता है। ये समीर इसका गलत हो जाएगा। रात्रि का होता है रात्रि, निशा, रेन, रात, समीर, समीर नहीं होता है, निशी होता है, वहीन होता है, तो इसमें समीर नहीं होगा। 91 नंबर है कि अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो अन्वेषण का होगा अनिजोर एसन। क्या होगा? अनुजोर एसन। 92 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है? तो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है वीणा पानी। कौन? वीणा पानी। 93 नंबर क्वेश्चन है कि बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या है? बुढ़ापा रेखांकित क्या है? तो इसमें हो जाएगा भाववाचक।
94 नंबर क्वेश्चन है कि सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? तो सावधानी, नी अंतिम में ई आ जाता है हर्षी का, तो ये ई हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से इंग्लिश है। 100 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे छोटा पुष्प कौन है? तो सबसे छोटा पुष्प उल्फिया है। अगर सबसे बड़ा पूछे तो रेफ्लेशिया हो जाएगा और सबसे छोटा उल्फिया है। चलिए, मैं इसी वीडियो के साथ 100 क्वेश्चन करा दिया हूँ। आगे का सेट कल लेके आएंगे। आप लोग मेरे वीडियो पे ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।